गुड इवनिंग फ्रेंड, मैं डॉक्टर गुंजन, होम्योपैथिक फिजिशियन और कंसल्टेंट। आज मैं आपसे बहुत एक कॉमन सी बीमारी डिस्कस करूंगी जो बहुत सारी लेडीज़ हैं। मेरे 12 साल की प्रैक्टिस में मुझे ऐसे बहुत सारे पेशेंट मिले जो आते हैं, कहते हैं हाथ पैर में बहुत जलन होती है, बाथरूम में बहुत जलन होती है, या टंग में जलन होती है, या बॉडी में किसी पार्ट में जो अपनी जलन की मतलब प्रॉब्लम बताते हैं। और मोस्टली तो आते हैं कि मेरे हाथ और पैर में बहुत जलन बनी रहती है। तो इस तरीके मेरे पास बहुत सारे पेशेंट, इतने दिनों से काफ़ी पेशेंट मैंने क्योर किए हैं और उनको काफ़ी रिलीफ हुआ है। तो आज मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आज आपसे मैं डिस्कस करूँगी आखिर इस बीमारी को कहते क्या है। इस बीमारी को पेरिफेरल न्यूरोस्थीनिया कहते हैं। पेरिफेरल न्यूरोस्थीनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो नसें होती हैं उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होती है और उनमें नर्व्स डैमेज हो जाते हैं। चाहे इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, बहुत सारे रीज़न जैसे कि हो गया, जैसे डायबिटीज़ हो गया, आपका डायबिटीज़ का मेन रीज़न है, या जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, या आपकी इंजरीज़ हो गई, आपको चोट लग गई हो कहीं भी, या कहीं आपसे नस दब गई हो कहीं चोट की वजह से, या ये ऑटोइम्यून भी हो सकता है, जैसे आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह है, या जैसे एड्स है, ये इन सब के टाइप का ये भी ऑटोइम्यून भी हो सकता है। और हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से, हार्मोनल या मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस की वजह से ये बीमारी होने के चांसेस होते हैं। बट मेन चांसेस इसके डायबिटीज़ होते हैं और मेन चांसेस इसके नर्व्स इंजरी या जेनेटिकली, ये बेसिक कॉज इसके यही होते हैं। और इसमें जो है, इसमें हाथ पैर में जलन होती है, कभी कभी पेशेंट के हाथ में जलन के पैर में, या कभी झुंझुनाहट होती है, या शून्य हो जाता है वहाँ पे पैर, या टिंगलिंग सेंसेशन होता है, जैसे लगता कोई सुइयाँ चुभा रहा है वहाँ पर। ऐसा महसूस होता है कि जहाँ पे नर्व्स इंडिन होती है, जैसे पैर की उंगलियों के एकदम आगे टिप पॉइंट पे, जैसे लगेगा कि कोई वहाँ पे कोई सुई जैसा चुभा रहा है। तो इस तरीके की परेशानी लोगों में मतलब देखी जाती है जनरली लोगों में। ये कई तरीके से होती है। हाथ पैर में भी जलन होती है और ब्लैडर में भी होती है, टंग में भी होती है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट मेडिसिन, अपनी हम होम्योपैथिक मेडिसिन उनके सिम्टम के अकॉर्डिंग उनको अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं। अगर उनके हाथ पैर या टंग में जलन होती है तो हम पल्सेटिला देते हैं। पल्सेटिला 200 में सुबह शाम 2-2 बूंद टंग पे डालिए। और अगर उनके पैरों में जलन होती है बेसिकली और पानी डालने पे बहुत आराम होता है तो मेडोराइनम, इसकी मेडिसिन मेडोराइनम है, इसकी मेडिसिन सल्फर है, सैंग्यूनेरिया है और सेनिकुला है, लैकेसिस है, और लीडम पाल इसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। हाँ, लीडम पाल तो जैसे कि आप पैर में जलन होने लगे, पैर को आप ठंडे पानी में रख लीजिए। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है और आपको लगे कि हाँ आप सोते हैं और अपना पैर, इतनी जलन होती है कि हम बिस्तर से पैर बाहर करके लेटते हैं, तो लीडम पाल, सल्फर, सेनिकुला, बहुत सारी मेडिसिन है जो सिम्टोमेटिक वाइज, जिनकी जो सिम्टम मिलता जुलता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देते हैं इसकी मेडिसिन। बाकी अगर ब्लैडर में है दिक्कत तो ब्लैडर में कॉस्टिकम बहुत अच्छा काम करती है। कॉस्टिकम आप 30 में सुबह दोपहर शाम लीजिए, चाहे 200 पोटेंसी में आप सुबह शाम लीजिए, इसका बहुत अच्छा एक्शन है। हाँ, इसका एक मेन कारण है विटामिन B12 भी होता है। विटामिन B12 जो होता है वो नर्व्स को हमारे एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो विटामिन B12 की कमी से भी ये बीमारी हमको होती है। और जो लोग डायबिटिक हैं उनको तो एक हमारी मेडिसिन होती है जो नर्व्स के लिए बहुत, नर्व्स टॉनिक बोलते हैं, कालीफॉस। डायबिटिक वालों को तो कालीफॉस ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ वाले पेशेंट को नर्व्स की प्रॉब्लम, मतलब न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी और न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी और रीनलपैथी, ये तीनों मेन होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। जो आपकी न्यूरोपैथी है, नर्व्स इंजरी बहुत ज़्यादा होती है कोई डायबिटिक वाले में। रेटिनोपैथी, आँख डैमेज होने के बहुत चांसेस होते हैं। और रीनलपैथी होती है, वो आपकी किडनी डैमेज होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए डायबिटिक पेशेंट को चाहिए रेगुलर अपनी मेडिसिन लें, एक्सरसाइज करें, खान पान पर ध्यान दें, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें। क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर, अपना शुगर कंट्रोल रखें, अगर शुगर कंट्रोल नहीं रखेंगे, शुगर फ्लैक्चुएट होता रहेगा तो आपके नर्व्स डैमेज होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। ये बढ़ा हुआ आपका ब्लड शुगर आपके नसों की एंडिंग को डैमेज कर देगा, जिससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। धन्यवाद।
मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो बनाती रहूँ और आपके पास अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन पहुँचाती रहूँ। अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और भी अच्छे से कोशिश करूँगी कि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँ और अच्छे से आपको मेडिसिन डिस्क्राइब कर सकूँ। धन्यवाद।